सो आज हमारे सामने है दो मॉडल्स। एक तरफ रहने वाला है बजाज पल्सर N160 और दूसरी तरफ रहने वाला है N150। अब अगर आप देखोगे ना, N160 का ये अपडेटेड मॉडल है, अफोर्डेबल मॉडल आप यहाँ पे कह सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों मॉडल्स का करने वाला हूँ डिटेल्ड कंपैरिजन। क्या प्राइस का डिफरेंस मिलेगा, कौन कौन से फीचर चेंजेस यहाँ पे बजाज ने किए हैं, सारी चीज़ों की बातें इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना प्राइसिंग की, तो देखो अगर आप जा रहे हो N160 में तो ये बाइक अराउंड आपको मिलने वाली है, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क दोनों को ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये बाइक अराउंड आपको मिलेगी 1,43,000 के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ। बाकी ड्यूल डिस्क वाला जो मॉडल है वो अराउंड आपको मिलेगा 1,47,000 के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ। वहीं अगर आप जा रहे हो N160 के इस अपडेटेड मॉडल में 2025 वाले मॉडल में, तो ये बाइक अराउंड आपको मिलेगी 1,50,000 के करीब। सो ड्यूल डिस्क वाले मॉडल को अगर आप देखोगे तो 3,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अब 3,000 के प्राइस डिफरेंस में बजाज यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दे रही है, उनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना डिज़ाइनर लुक्स की, तो डिज़ाइनर लुक्स वाइज ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स आपको सेम मिल जाती हैं। फ्रंट के लुक से बात कर लेते हैं कि क्या क्या अपडेट यहाँ पे बजाज ने किया है। तो अगर आप फ्रंट के लुक को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ दोनों ही मॉडल्स में मिल जाते हैं। फ्रंट का जो हेडलैम्प सेक्शन है उसमें आपको जो आई शेप की जो DRLs हैं वो मिल जाते हैं। बाई फंक्शनल जो सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप है वो दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल हो जाता है। सस्पेंशंस भी दोनों ही मॉडल्स में आपको टेलीस्कोपिक अवेलेबल होंगे। बट चेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखो अगर आप जा रहे हो N150 में तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 31 mm डाया के टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, और यहाँ पे आपको फोक जो कवर्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। बट अगर आप जा रहे हो पल्सर N160 के इस वाले मॉडल में तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 37 mm डाया के टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा इस अपडेटेड मॉडल में, और इस वाले मॉडल में जो फ्रंट फेंडर का डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। सो फ्रंट फेंडर की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा लंबा मिलेगा, थोड़ा सा लॉन्ग मिलने वाला है, शार्पर मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले मॉडल को तो थोड़ा सा आपको बल्कियर मिलेगा, स्पोर्टियर मिलने वाला है। बाकी दोनों ही मॉडल्स में आपको सिंगल चैनल ABS अवेलेबल होगा। फ्रंट में अगर बात करें यहाँ पे डिस्क साइज़ की, तो देखो अगर आप इस वाले मॉडल में जा रहे हो N150 में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 260 mm की डिस्क साइज़। बाकी यहाँ पे आपको जो ब्रेक कैलिपर्स है ना वो यहाँ पे मेंशनिंग नहीं है किसके मिल रहे हैं। बाकी फ्रंट में जो टायर सेक्शन है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 90/90 का, और जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ऐसा अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे N160 को तो यहाँ पे आपको मिलेगी 300 mm की राउंड शेप की डिस्क साइज़, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको यहाँ पे वाई शेप के मिलने वाले हैं। सो ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल होगा। ग्राफिक्स का जो स्टिकर्स हैं यहाँ पे अलॉय व्हील्स में वो कुछ इस टाइप के मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़े से मोटे सस्पेंशंस मिलेंगे। टायर सेक्शन थोड़ा सा मोटा अवेलेबल होगा, 100/90 का 17 इंच के जो अलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। सो ये थी फ्रंट की बात। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइड की प्रोफाइल की, तो साइड की प्रोफाइल में जो फ्यूल टैंक है वो आपको ऑलमोस्ट दोनों ही मॉडल्स में सेम मिलने वाला है। डिज़ाइन वाइज 14 लीटर की आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल होगी। सो अगर मैं अपडेटेड मॉडल को दिखाऊँ तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं वो आपको कुछ इस टाइप के मिलने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे मेटल के साथ अवेलेबल होगा, और यहाँ पे जो ये एक्सटेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे फाइबर के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी पल्सर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ मीटर कंसोल को, तो मीटर कंसोल का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का रहेगा। सो यहाँ पे LCD मीटर कंसोल अवेलेबल होगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा। सो मैसेज कॉल अलर्ट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे रहेगा। बाकी अगर दिखाऊँ यहाँ पे स्विचेस को, तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, स्टेट बीम, मोड का बटन मिल जाता है जिसके हेल्प से आप यहाँ पे जो एवरेज है, माइलेज है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे आप ऑपरेट कर पाओगे। बाकी साइड इंडिकेटर साउंड इस साइड में आपको मिलने वाला है, इंजन किल स्विच। बाकी जो लाइट के एडजस्टमेंट का बटन है वो टॉप एंड मॉडल में ही यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। वहीं बात करते हैं अगर N150 के मीटर कंसोल की, तो N150 का जो मीटर कंसोल है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइनिंग का अवेलेबल होगा। यहाँ पे भी बजाज जो है वो LCD मीटर कंसोल ऑफर कर रही है। सो एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा। सो ऑलमोस्ट जो फीचर्स हैं वो दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम मिलेंगे, बट प्राइस का अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो दोनों मॉडल्स में आपको मिलने वाला है। सो टॉप से दिखाऊँ अगर मैं, तो टॉप से जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो कुछ टाइप का रहेगा। दोनों ही मॉडल्स में आपको सिंगल पीस सीट ऑफर की जा रही है। यहाँ पे आपको मिलेगी 790 mm की सीट हाइट, वहाँ पे आपको मिलने वाली है 795 mm की सीट हाइट। तो दोनों ही बाइक कंफर्टेबल रहने वाली हैं। अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है तो आप किसी भी बाइक की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे रियर पैनल्स को, तो रियर पैनल्स भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइनिंग के अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ टाइप के, N150 का आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस टाइप के मिलेंगे, और यहाँ पे N160 की जो स्टिकरिंग है वो जस्ट यहाँ पे ऐसी मिल जाती है। बाकी अगर आप देखोगे ग्रैब होल्डर को, तो दोनों ही मॉडल्स में आपको ग्रैब होल्डर है वो कास्टिंग ग्रैब होल्डर और कंप्लीट ग्रैब होल्डर अवेलेबल होंगे। बाकी रियर की अगर मैं प्रोफाइल को दिखाऊँ तो रियर की जो प्रोफाइल है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है। ये वाला पोर्शन आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। दोनों ही मॉडल्स में आपको साइड इंडिकेटर जो हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 130 mm के जो ड्रम वाला मॉडल है वो है, तो यहाँ पे आपको 130 mm के ड्रम जो है वो अवेलेबल होंगे। बाकी 120
80 का 17 इंच के जो अलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप देखोगे N160 को, तो N160 में आपको मिलने वाला है 10 mm वाइड टायर, यानी कि 130/70 का जो टायर सेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, और 230 mm की आपको जो डिस्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। सो थोड़े थोड़े अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, बट प्राइस जो है वो ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी यहाँ पे आपको किक ऑप्शन भी मिलने वाला है, बट न्यू मॉडल में आपको यहाँ पे किक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है N150 में 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व इंजन, जो कि जनरेट करता है 14.3 bhp की पावर, और 13.5 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ न्यू मॉडल की, तो न्यू मॉडल में आपको मिलता है 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन, जो कि जनरेट करता है 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, बट यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी दोनों में ही आपको जो मिड स्टैंड है और साइड स्टैंड दोनों में ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो दोनों ही बाइक्स भी कंफर्टेबल लुक के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। बट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूल डिस्क वाला मॉडल में अगर आप जा रहे हो तो 3000 का जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। बाकी दोनों ही बाइक्स कंफर्टेबल लुक के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। कौन सी बाइक आप लेने का प्लान कर रहे हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इन दोनों बाइक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।